बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द वायरल टॉक के साथ मैं हूं सज्जाद हुसैन। यू कैन चेंज यूर फ्रेंड्स बट यू कैन नॉट चेंज नेबर्स। पाकिस्तान के साथ भी कुछ ऐसा ही मामला है कि जैसे ही चैम्पियंस ट्रॉफी का इनेकाद पाकिस्तान में ऐलान हुआ, इसका भारत के पेट में बल पड़ने लगे। अभी तक चैम्पियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी है नहीं होनी, इसका हाइब्रिड फार्मूला क्या है, ये अभी तक किसी को कोई नहीं पता। ना ही पीसीबी की जानिब से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है और ना ही आईसीसी इसके बारे में कोई हतमी फैसला कर चुका है। आज हम इसी पर बात करेंगे कि पाकिस्तान की जानिब से दिया गया जो फ्यूजन फार्मूला है वो क्या है। आज की पॉडकास्ट में हमारे गेस्ट हैं मोहम्मद नवीद भट्ट साहब। उनसे जानेंगे कि आखिर ये सारा मामला किस तरफ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। जी वालेकुम सलाम जी, वेलकम टू द शो। अच्छा नवीद साहब, 1996 के बाद सिवाय एशिया कप हुआ 2008 में, उसके बाद अब तक पाकिस्तान के अंदर कोई बड़ा इवेंट नहीं हुआ। अभी 2025 में जब चैम्पियंस ट्रॉफी होने जा रही है पाकिस्तान में, तो भारत को ये हज़म क्यों नहीं हो रही? और पाकिस्तान की जानिब से जो फार्मूला दिया गया जिसको फ्यूजन फार्मूला कहा जाता है, वो भी थोड़ा सा बताइएगा कि आम जो क्रिकेटर है उसके लिए ये कौन सा फार्मूला है? जी देखें, 96 का जो वर्ल्ड कप है वो भी पूरा पाकिस्तान के अंदर उसका इनेकाद नहीं हुआ था। अब रही बात कि इतनी देर के बाद पाकिस्तान में का जो बड़ा इवेंट हुआ है उससे पहले क्यों नहीं हुए, तो इसकी एक बड़ी वजह तो 2009 में जो श्रीलंकन क्रिकेट टीम पर अटैक हुआ था लाहौर के अंदर, उसके बाद से पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट बड़ी मुश्किल से वापस आई कि 7-8 साल के बाद। तो एक तो बड़ी वजह वो भी है कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी के बड़े मसाइल थे। और दूसरा बात, आप जो फ्यूजन फार्मूला की बात कर रहे हैं, एक्चुअली है ये हाइब्रिड फार्मूला ही, इसको नया नाम दिया है क्योंकि भारत नहीं मान रहा था। और हाइब्रिड फार्मूले को भारत जो है वो इंसिस्ट कर रहा था कि हमारे मैचेस पाकिस्तान में नहीं करवाए जाएं, हम किसी और मुल्क में करवाए जाएं। हम पाकिस्तान में नहीं खेलना चाहते, सिक्योरिटी के मसाइल हैं या जो भी हैं उनके मसाइल, पॉलिटिक्स है या जो भी है। तो इस वजह से जो है वो हाइब्रिड मॉडल उसको कहते थे। अब पाकिस्तान ने जो है वो एक नया फार्मूला उनको दिया है, फ्यूजन फार्मूला। अब इसके तहत ये है तो ये भी हाइब्रिड ही होगा, क्योंकि पाकिस्तान सारे अपने जो मैचेस हैं जो इंडिया के साथ होंगे चैम्पियन ट्रॉफी के, वो दुबई में या श्रीलंका में होंगे या किसी और मुल्क के होंगे। तो अब पाकिस्तान ने जो फार्मूला दिया है उसमें ये है कि आप अगले 3 साल तक पाकिस्तान भी इंडिया में होने वाले किसी आईसीसी इवेंट में शिरकत नहीं करेगा और पाकिस्तान के मैचेस भी दुबई में या श्रीलंका में या किसी और मुल्क के अंदर होंगे। तो इसको आप फ्यूजन फार्मूला कहते हैं। अब क्योंकि भारत पाकिस्तान में नहीं आ रहा था तो उसको हाइब्रिड मॉडल कह रहे थे कि जी हमारा किसी और मुल्क में करवाएं। तो अब ये दोनों तरफ से जो मैचेस होंगे पाकिस्तान इंडिया के, कोई भी आईसीसी इवेंट दोनों ममालिक में से किसी में भी होता है, तो पाकिस्तान इंडिया का मैच उस मुल्क में नहीं होगा, पाकिस्तान और इंडिया का मैच किसी और न्यूट्रल प्लेस के अंदर होगा। ये है फ्यूजन फार्मूला। अब इसमें एक और भी शर्त है कि पाकिस्तान को कोई मेरे ख्याल वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेज़बानी मिलेगी 2027 के बाद। अच्छा, ये भी अच्छी खबर है। हाँ, बड़ी अच्छी खबर है। अच्छी खबर तो है, लेकिन ये बड़े अफसोस की बात है कि पाकिस्तान ने हमेशा गुडविल गेस्चर दिया है भारत को। वो भारत में जाके खेला है। अभी रिसेंटली जो वर्ल्ड कप हुआ है उसमें 2023 में पाकिस्तान जाके खेल के आया है। तो भारत को भी चाहिए था कि वो बड़ा दिल करता, क्योंकि अब देखें, अब भारत के जितने साबिक क्रिकेटर हैं जो 2003-4 में या 5 में शायद ट्रॉफ़ी हुई थी पाकिस्तान के अंदर, जो इनके मैचेस आपस में हुए थे बायलैटरल सीरीज़, उसमें वो आए थे और पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा उनको मोहब्बत दी थी। और वो आज भी इस चीज़ का दम भरते हैं और कहते हैं अपने, और ऑन एयर मीडिया के ऊपर भी आके वो बयान देते हैं। अभी कुछ दिन पहले जो गंगोली हैं उनके साबिक कैप्टन, उनका बयान था कि क्रिकेट टीम को तो जाना चाहिए और पाकिस्तान बड़ा वार्म वेलकम करते हैं। देखें, वो सीनियर प्लेयर हैं, वो पाकिस्तान में आके खेल चुके हैं, वो सीनियर प्लेयर। अब उनसे अगर पूछें तो वो तो पाकिस्तानियों की मोहब्बत के जो हैं वो दिलदादा हैं। अब नए जो प्लेयर्स हैं, अब ज़ाहिर बात है वो भी बाउंड हैं, उनको जो हुकूमत कहेगी या जो उनका बोर्ड कहेगा उनको, उन्होंने उसके ऊपर अमल करना है। तो उनको अगर वो कहेंगे जी पाकिस्तान में जाके खेलना है तो वो खेल लेंगे। अब इसके अंदर पॉलिटिक्स है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा और फाइनेंशियल मामलात भी हैं। और ज़ाहिर बात है भारत और हमेशा कोशिश करता है कि पाकिस्तान को लेट डाउन करे, कि चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो सिक्योरिटी के मसाइल हों या इंटरनेशनल फ्रंट पे कोई किसी भी सतह पे हो। हाँ, तो वो पाकिस्तान को वो डाउन करने की कोशिश में है। ज़ाहिर बात है पाकिस्तान उनको एक आँख नहीं पाता। तो इसकी वजह से अब जो है ना वो स्पोर्ट, एक जेंटलमैन जो गेम है क्रिकेट, उसको भी जो है वो अपनी सियासत की नज़र कर रहा है। ये इंतहाई अफसोस की बात है।
अच्छा, दूसरा ये जो उनका बीसीसीआई है ये बड़ा स्ट्रॉन्ग है। अभी जय शाह, वो 35 साल जो जय शाह हैं वो बीसीसीआई में रहे, अभी आईसीसी में चले गए हैं। तो आखिर ये क्या मामला है कि बीसीसीआई ने आईसीसी को आगे लगाया हुआ है और इजलास दर इजलास कोई फाइनलाइज चीज़ हो ही नहीं पाती पाकिस्तान हालांकि बात ये है कि वो कहते हैं ना कि पैसा फेंक तमाशा देख। बात यहाँ पे पैसे की है। जो भारत की क्रिकेट बोर्ड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा पैसा है, ब्रॉडकास्टर्स वहाँ के हैं, और जो है वो जितना आईसीसी को जा रहा है, पैसा जा रहा है, वो भारत के ज़रिए से जा रहा है। भारत में बड़े बड़े ब्रॉडकास्टर्स हैं, तो इसकी वजह से ज़ाहिर बात है आईसीसी भी बाउंड है, जहाँ से पैसा आता है ज़ाहिर बात है उसकी वो साइड लेगा। तो अब इसकी एक बड़ी वजह आईपीएल भी है, ठीक है, वहाँ पे ब्रॉडकास्टर्स हैं, वहाँ से पैसा जनरेट होता है। फिर उसके बाद जो इंडिया की टीम है वो ज़ाहिर बात है एक स्ट्रॉन्ग बोर्ड है, वो पैसे वाला है। तो इसकी ये वजह है कि जो है जितने बाकी जो कमज़ोर ममालिक हैं उनको फिर उस तरह ट्रीट नहीं किया जाता, ठीक है, वो एक बाइस्ड चीज़ें आ जाती हैं फिर, जिसमें भारत को प्रायोरिटी पे रखा जाता है। नहीं, इसका ये मतलब है कि पाकिस्तान, ये जो भारत की मोनोपोली कायम हुई है, तो वो जो मर्जी फैसले करता रहे, मतलब वो जब चाहे कहते मैंने पाकिस्तान में नहीं खेलना, फलां कंट्री में नहीं खेलना। तो ये तो क्रिकेट के लिए, क्रिकेट फैंस के लिए भी एक अफसोसनाक खबर नहीं है कि आप चलो आईसीसी को आप रेवेन्यू तो जनरेट करके दे रहे हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरे का पूरा जो बहुत बड़े इवेंट्स हैं उसके अंदर डिस्टर्बेंस पैदा कर दें। देखें अभी तक इसका शेड्यूल, आईसीसी का जो मैचेस का शेड्यूल है, हालांकि वो हो जाना चाहिए था, अभी तक जारी नहीं हुआ। अभी तक आवाम को ये नहीं पता कि कौन सा मैच किधर होना है, भारत के कितने मैचेस पाकिस्तान में होने हैं, दुबई में होने हैं, टीम ने आना है नहीं आना। तो ये सारा एक तजब्जुब का जो शिकार है, उसकी हटदर्मी की वजह से हो रहा है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, मैं आपको एक मिसाल, किसी रिश्तेदारों में कोई बंदा जो है जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो, वो बाहर से आया है, ठीक है, उसके पास ज़रा अच्छा खासा पैसा है, तो वो जैसे ही कहेगा आप उसकी बात मानेंगे। वो कहेगा जी ये इवेंट ऐसे नहीं, ऐसे ही उसका होगा, तो ज़ाहिर बात है सारे उसके हाथ बांध के खड़े हो जाएंगे। तो यहाँ पे सूरत हाल भी कुछ ऐसी है कि जो भारत है वो पैसे वाला है और वो अपनी मन मर्जी कर रहा है, लेकिन ऑन जनरल अगर आप देखा जाए तो बड़े ये अफसोस की बात है कि क्रिकेट जो है खेल, उसको सियासत से पाक होना चाहिए। कहते हैं खेल की जो है ना वो खिलाड़ी और जो आर्टिस्ट होते हैं उनके लिए कोई बाउंड्री नहीं होती, उनका फ़न और उनकी जो स्किल्स हैं वो बिकती हैं, वो अक्रॉस द बॉर्डर्स जाती हैं। लेकिन यहाँ पे जो भारत है उसने उसको भी सियासत की नज़र कर दिया और पूरे का पूरा जो एक खेल है उसको तमाशा बना कर रख दिया। अब बात किसी हद तक और भी है कि जो पैसा है वो इन्वॉल्व है। अब जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा वो ज़्यादा अपनी उंगलियों पे लोगों को नचाएगा। तो यहाँ पर यही सूरत हाल है। बाकी बोर्ड्स भी हैं, सबसे आईसीसी में जो सबसे तगड़ा बोर्ड है जो उनका मेंबर है वो भारत है, ठीक है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और बाकी ममालिक हैं, पाकिस्तान चौथे पांचवें नंबर पे पाकिस्तान है। हाँ जी। तो अब इसकी वजह ये है कि पैसा जहाँ पे है वो वहाँ पे उसकी तरफ झुकाव होगा। अच्छा, अभी रिसेंट जो पिछले इवेंट्स गुजरे हैं वो भी इंडिया में हुए हैं, जिस तरह T20 वर्ल्ड कप है या वनडे का। अभी 2026 में भी इंडिया में एक बहुत बड़ा इवेंट है जो T20 वर्ल्ड कप होने जा रहा है। जो आपने बात की थी फ्यूजन फार्मूले की, उसके तहत फिर पाकिस्तान भी तो नहीं जा रहा इंडिया में। तो शायकीन जो देखना चाहते हैं और जो ब्रॉडकास्टर्स हैं उन्होंने ये कंडीशन रखी थी कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच या तो इंडिया में हो या पाकिस्तान में हो, ड्यू टू ऑडियंस, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा शायकीन आते हैं देखने के लिए, उससे उनका रेवेन्यू बड़ा अच्छा जनरेट होता है। इवन के जो रेट्स लास्ट टाइम भी जो मंजर आम पर आए थे वो 10 सेकंड के 40 से 50 वो मिलियन रेट्स हैं रुपीज़ में। तो ये फिर इससे शायकीन जो है वो ज़्यादा मायूस नहीं होंगे इस तरह के भारतीय हटदर्मी के बायस? जो शायकीन अगर आप पाकिस्तान में देखें या इंडिया के अंदर हैं, जो बाहर नहीं जाके देख सकते, उनके लिए जो जाहिर सी बात है कि मायूसी की बात है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। पाकिस्तान और इंडिया का मैच अमेरिका में जब T20 वर्ल्ड कप हुआ तो वहाँ पे तो वो तो कोई भी ना इंडिया के अंदर हो रहा था ना वो पाकिस्तान के अंदर हो रहा था, एक न्यूट्रल वेन्यू पे हो रहा था। वहाँ पे आपने ऑडियंस देखी कितनी थी, और आपको पता है करोड़ों लाखों रुपए की एक टिकट बिकी है वहाँ पे। तो पाकिस्तान इंडिया का मैच दुनिया के कहीं भी किसी भी कोने में होगा, उसको ज़्यादा, एक तो उसको TRP भी मिलेगी, उसको ऑडियंस भी ज़्यादा मिलेगी और उसको देखा भी ज़्यादा जाएगा। अब ये सिलसिला शुरू कहाँ से हुआ? ये सिलसिला शुरू हुआ 2007 का जो वर्ल्ड कप था और फिर 2011 का मोहाली के अंदर जो पाकिस्तान इंडिया का सेमीफाइनल हुआ था। कहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के ये दो मैचेस जो हैं
वो स्पोर्ट्स की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले हैं। और अब जो पाकिस्तान और इंडिया का मैच है, क्रिकेट से हट के ओवरऑल सारी स्पोर्ट्स में जो सबसे ज़्यादा देखा जाने वाले जो मैचेस हैं उनमें शुमार होता है। ठीक है, तो ये ज़बरदस्त तो है, लेकिन ये मायूस कुन है ना, अगर यही मैच आप इंडिया में, पाकिस्तान इंडिया में जाके देखें और इंडियन फैंस को वहाँ पे लोकल फैंस को देखने को मिले, अगर इंडिया पाकिस्तान में आकर खेले और तो पाकिस्तान में हम भी चलो हम भी देखें, हाँ ठीक है, तो यहाँ पे जो लोकल फ़ैन है वो भी जाके मैच देखें, तो इससे और ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा। लेकिन मसला ये है कि इसमें अब पॉलिटिक्स आ गई है सिक्योरिटी के नाम पर और पता नहीं किस किस के नाम पर। अब दूसरी बात ये है कि जो आपने 2026 के वर्ल्ड कप की बात की है, उसका मैच मेरे ख्याल में डिसाइड हो चुका है कि पाकिस्तान और इंडिया का श्रीलंका के अंदर जाके मैच कोलंबो में खेलेंगे। तो ये बड़े अफसोस की बात, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्रिकेट को क्रिकेट रहने दें, सियासत अपनी जगह रखें, क्रिकेट को क्रिकेट रखें। खेलों में जो है वो लोग आते जाते रहें, आर्टिस्ट एक दूसरे की तरफ आते जाते रहें। यही जो है ना एक जो इससे आप लोग आपस की कुर्बतें बढ़ेंगी, मोहब्बत बढ़ेगी। हमारे अंदर एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो नफ़रतें भरी जा रही हैं, शायद आर्टिस्ट और प्लेयर ही जो है इस नफ़रत को कम कर दें और दोनों तरफ से जो है वो एक गुडविल कैसे जाए। ऐसे है। अभी रिसेंट बात करें पाकिस्तान टीम की, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, दौरा है जनूबी अफ्रीका, तो पहला T20 भी हार गए हम, दूसरा भी हार गए, गो के कम मार्जिन से आ रहे हैं लेकिन हारे तो हैं। तो टीम की सिलेक्शन पे थोड़ा सा बताइए कि फ़खर जमान बड़े फॉर्म में थे और क्या सिर्फ एक ट्वीट की वजह से उन्हें बाहर बिठा देना, कोई पॉलिटिक्स चल रही है अंदर क्रिकेट के अंदर? देखिए सिलेक्शन में बोर्ड के अंदर जब से नए चेयरमैन आए हैं तब से पाकिस्तान क्रिकेट के बोर्ड के अंदर बहुत ज़्यादा क्विक चेंजेस और सडन चेंजेस हो रही हैं, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस हो रही हैं। अब जैसन गैलेक्सी जो है उसने भी इस्तीफ़ा दे दिया, जो हमारे हेड कोच थे, पहले वाला जो कोच उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था। अब जैसन गैलेक्सी आए हैं उन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया। आकब जावेद साहब को ना सिर्फ सिलेक्शन कमेटी की जिम्मेदारियां दी गई हैं बल्कि उसको अब हेड कोच भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बना दिया है। परफॉर्मेंस तो अफेक्ट होती है जब आप अपनी मनमानियाँ करेंगे, अपने मनपसंद प्लेयर खिलाएंगे, अपनी अना को सामने रखेंगे, मेरिट पर फैसले नहीं करेंगे, टीम सिलेक्शन मेरिट पर नहीं होगी, तो उसके बाद फिर मसले तो पैदा होंगे। अब एक मसला ये भी है, जैसन गैलेक्सी कहते थे कि उनको इन्होंने अब सिलेक्शन कमेटी से हटा दिया था। अब एक कोच है, उसका रोल तो बनता है सिलेक्शन में, मतलब कि वो अगर कोई रिकमेंड करे, वो कोच है, वो खिला सकता है, तो उसको उन्होंने साइडलाइन किया, जिसकी वजह से अब वो भी उसी वजह से भी नाराज़ थे, कुछ मुआवजे के मसाइल भी थे। तो फ़खर जमान जो है वो अपनी सज़ा भुगत रहा है। ठीक है, अब कहते हैं जी कि वो उसकी फ़िटनेस के मसाइल हैं, लेकिन वो फिट है, वो खेल सकता है। तो वही तनकीद करने पे आप, हाँ ऑब्वियसली बोर्ड को चाहिए कि अपनी अना को साइड पर रखें और प्लेयर्स को भी चाहिए कि जिस तरह होता है फाइन फाइन वगैरह कर दें। लेकिन ये अब एक प्लेयर को बाहर बिठा के उसका तो जो नुकसान होता है, पाकिस्तान क्रिकेट का नुकसान होता है, टीम का नुकसान हो रहा है, पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। अब पाकिस्तान अफ्रीका के खिलाफ दोनों मैच हार गया। वो कि पाकिस्तान ने पहले मैच में भी फ़ाइट किया था, लेकिन स्लो बैटिंग की वजह से रिजवान की और बाबर भी कुछ परफॉर्म ना कर पाए, वो पाकिस्तान हार गया। फिर अब इस मैच में भी पाकिस्तान ने 207 बनाए थे और पाकिस्तान पहली दफ़ा 200 रन प्लस करके और ये कोई मैच हारा है। तो इसमें दाद देनी चाहिए अफ्रीका की बैटिंग को भी, उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छी बैटिंग की है और आखिरी ओवर तक उसको लेके गए हैं और फिर उन्होंने उसको फिनिश भी किया। तो खेल जो है वो अगर आप फाइट करके हारते हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हार जीत खेल का हिस्सा है। जी बहुत शुक्रिया नवीद साहब, आपने हमें वक्त दिया। जी व्यूअर्स, आपने गुफ्तगू सुनी। जो खेल के मैदान हैं इसको सियासत से पाक रखना चाहिए, ये भारतीय हुकूमत को सोचना पड़ेगा। आज नहीं तो कल पाकिस्तान और भारत किसी न किसी जगह तो खेलेंगे, तो बजाय कि वो मैदान कोई और हो, वो पाकिस्तान होना चाहिए या फिर इंडिया होना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इसका इनेकाद हो गया चैंपियंस ट्रॉफी का, और भारत भी उसको भी हम वेलकम करते हैं कि वो पाकिस्तान में आए और यहाँ पे खेले। अपने मेज़बान सजाद हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।